नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन भी आने वाली है। तो क्यों ना सावन की फेमस मिठाई बनाई जाए, यानी कि घेवर। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी घेवर घर पर बनाकर तैयार करेंगे। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से घर के बर्तनों के नाप से ही आज मैं आपको घेवर बनाना बताऊंगी, ताकि आपने कभी भी अगर घेवर नहीं बनाया हो तो एक बार में ही आप घेवर बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और एकदम मार्केट जैसा हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा और उसमें डालना है हमें जो खाने वाली चम्मच है उसके नाप से 4 चम्मच भर के देसी घी। घी डालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि घी आपको मेल्ट ही लेना है। जमे हुए घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो घेवर बिल्कुल अच्छे से बन नहीं पाएगा। अब इसमें 3 से 4 हम आइस क्यूब डाल देंगे और इसको एक ही साइड में हमें अच्छे से घुमाना है। 2 मिनट हमें इसी तरह लगातार घुमाते रहेंगे तो देखिएगा आप घी का जो है ना मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए थोड़ी सी देर हमने घुमाया है इसको और इसका मक्खन बनना शुरू हो गया है, यानी कि घी बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो ये बर्फ़ की आइस क्यूब है इनको निकाल कर अलग कर देना है। और देखिए इसमें थोड़ा सा पानी जो रह गया है उसको भी हम निकाल देंगे। मक्खन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, सारा पानी हमने निकाल देना है। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से इसे बिल्कुल अच्छे से घुमाना है। तब तक हम इन्हें लगातार घुमाएंगे तब तक कि ये मक्खन बिल्कुल अच्छे से क्रीमी ना हो जाए। एकदम क्रीम जैसा चिकना बनाकर हमें इसे तैयार कर लेना है। वैसे आप इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाने में थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैं इसे हाथ से ही बनाकर तैयार करूँगी। तो देखिए लगातार घुमाते हुए जो मक्खन है ना बिल्कुल एकदम क्रीमी हो गया है, बिल्कुल अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एकदम बहुत ही चिकना होकर तैयार हुआ है, एकदम बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कि क्रीम होती है। बस आपको इसी तरह से इसको एकदम क्रीमी कर देना है, घी का बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी के नाप से मैदा। मैंने यहाँ कटोरी का नाप लिया है क्योंकि हर घर में कप नहीं मिलते हैं, तो कटोरी तो हर घर में मिलती है, तो कटोरी के नाप से ही हम इसमें मैदा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मैदा डालना है और घी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। बर्तन की साइडों में जो घी लगा है उसके ऊपर भी मैदा डाल के मैदे के अंदर बिल्कुल अच्छे से उस घी को भी मिक्स कर देना है। अब सारा मैदा हमें इसमें डाल देना है, जो बाकी का बचा हुआ मैदा है। अब हमने जिस कटोरी के नाप से मैदा लिया है उस कटोरी के नाप से ही हमने दूध लिया है। हमने इसमें आधा कटोरी दूध लिया है और आपको ध्यान रखना है दूध बिल्कुल ठंडा लेना है और थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठंडे दूध और पानी का इस्तेमाल घेवर में इसलिए किया जाता है ताकि घेवर जो है बिल्कुल अच्छे से जालीदार बनकर तैयार हो। तो देखिए आधा कटोरी जो हमने दूध लिया था वो भी हमने इसमें सारा डाल दिया है और इसको बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। जो मैदा है उसकी बिल्कुल भी एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो घेवर में जो गांठ आएगी तो वो बिल्कुल अच्छे से बन नहीं पाएगा। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है और इसकी सारी गांठों को हमने ख़त्म कर देना है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालिएगा, ताकि जो है ना इसमें गांठें ना पड़े और बिल्कुल अच्छे से चिकना जो हमारा घोल है बनकर तैयार हो। अब देखिए हमने इसमें पानी डालना है और उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी भर के पानी का इस्तेमाल किया है। और पानी भी हमें इसमें बिल्कुल ठंडा इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर को हमें पतला कर लेना है। आप अगर इस तरह से बताए हुए नाप से ही अगर इसमें पानी और घी का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपका घेवर भी मार्केट जैसा जालीदार बनकर तैयार होगा। और बाज़ार में अगर आप घेवर ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है और इतनी शुद्धता भी नहीं होती है उसमें, लेकिन आप अगर घर पर ही घेवर बनाएंगे तो 1 कटोरी मैदे से आपके बहुत सारे घेवर बनकर तैयार हो जाते हैं। 1 कटोरी पूरा पानी मैंने इस्तेमाल कर लिया है और उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी भर के मैंने और पानी लिया है, यानी कि हमने इसमें 1.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है और आधा कटोरी दूध का इस्तेमाल हुआ है इसमें, यानी कि दोनों चीज़ों को मिलाकर हमने इसमें कुल 2 कटोरी पानी और दूध का इस्तेमाल किया है। और देखिए एकदम पतला बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं हाथ से दिखाती हूँ आपको, एकदम बिल्कुल पतला हमने बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए एकदम लिक्विड जैसा बैटर है और जो उंगलियां हैं ना, उंगलियों पर बिल्कुल भी मैदा नहीं लग रहा है, बिल्कुल हल्की सी परत मैदे की लगी हुई है।
बस इतना ही पतला हमें इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि वैसे तो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से घोला है, इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो दाने होते हैं मैदे के वो रह जाते हैं, तो उसके लिए हमें इसे छान लेना है। छान लेने से क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से हमारा जो बैटर है पतला हो जाएगा और इसमें जो छोटे मोटे दाने भी होंगे वो भी निकल जाएंगे। देखिए वैसे तो हमने कितने अच्छे से घोला था इसको, फिर भी इसमें थोड़ा सा मैदा रह गया है, छानने से वो भी अलग हो गया है। तो ध्यान रखें, घोल बनाने के बाद एक बार आप ज़रूर से छानें इसको। अब हमें क्या करना है, वही बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बर्फ़ का पानी। बर्फ़ का पानी डालने से क्या होगा ना, ये जो हमारा बैटर है वो एकदम ठंडा रहेगा। एक बड़े से बर्तन में ढेर सारी बर्फ़ डाल देंगे और उसके बीच में हमें इसे रख देना है, क्योंकि जितना ठंडा हमारा ये बैटर रहेगा उतना ही अच्छा हमारा जालीदार घेवर बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक भिगोना लिया है और उसमें तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हमें इस गर्म तेल में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कड़छी की सहायता से बैटर डालना है। एक बार थोड़ा सा बैटर डालेंगे और जब ये झाग बनते हैं ना जो डालने से बैटर, जब ये शांत हो जाएंगे तो फिर से हमें इसी तरह से थोड़ा सा बैटर और डाल देना है। मैंने बैटर को डालने के लिए कड़छी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसे बोतल में भर के भी डाल सकते हैं। इस बैटर को डालते टाइम आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको बैटर को थोड़ा ऊपर से डालना है, ज़्यादा नज़दीक से नहीं डालना है, थोड़ा ऊंचाई से डालना है। देखिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं इसको ऊपर से ही डाल रही हूँ। और भिगोने में जब तेल भी डालें आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि जब हम बैटर डालते हैं तो तेल बाहर की तरफ आता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़े तेल का इस्तेमाल करना है, ना तो ज़्यादा लेना है और ना बिल्कुल कम लेना है। बस मीडियम तेल रखना है बर्तन के अंदर, ताकि जब हम ये बैटर डालें तो वो तेल हमारे ऊपर ना गिरे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसके बीचों बीच हमें बैटर डाल देना है। मेरे पास छोटा बर्तन नहीं था, ये बड़ा भिगोना था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था, तो मेरे अच्छे से 2 घेवर बनकर तैयार हुए थे। अगर आप छोटे बर्तन का इस्तेमाल करेंगे या आपके पास छोटा भिगोना है उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से 3 से 4 घेवर बनकर तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाना है और आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी जो है हमारे घेवर में जाली बन रही है। और देखिए इसके बीचों बीच मैं बैटर डाल रही हूँ, इसमें जगह है अभी। अगर आपके जो घेवर है उसके बीच में जगह ना बचे तो आप इसे चाकू से थोड़ा सा साइड में कर लीजिएगा और इसके बीचों बीच ही आपको बैटर डालना है। तो देखिए बीच का जो होल है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और घेवर भी हमारा थोड़ा सा मोटा हो गया है। अब बस मैंने बैटर को डालना बंद कर दिया है। अब इसे इसी तरह से थोड़ा सा हम पकने देते हैं। और जब भी आप इसमें बैटर ऊपर से डालते हैं तो आपको गैस का फ्लेम जो है एकदम हाई रखना है, क्योंकि जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म रहेगा और ऊपर से हम इसमें ठंडा बैटर डालेंगे तो घेवर में बहुत ही अच्छी जाली पड़ेगी। तो देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद में घेवर जो है बिल्कुल अच्छे से पक गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें चाकू से इसको इस तरह से साइड साइड से हटा देना है। पकने के बाद में चाकू को बिल्कुल हल्का सा ही लगाना पड़ता है हटाने के लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब जो बीच में होल है उसमें हमें चाकू डालकर इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए मैं आपको इसको पिछली साइड से भी दिखाती हूँ और हमारा जो घेवर है एकदम जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो बर्तन था वो थोड़ा बड़ा था, तो हमारे 2 ही घेवर बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपके पास छोटा बर्तन है तो आप इसमें 3 से 4 घेवर आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 बहुत ही बड़े साइज़ के, आप देख रहे होंगे कितने बड़े साइज़ के हमारे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। और पीछे से भी मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितने अच्छे से जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इनको साइड में रख देते हैं और इनके लिए बनाते हैं चाशनी। अब चाशनी बनाने के लिए भी मैंने उसी कटोरी का इस्तेमाल किया है। 1 कटोरी मैंने चीनी ली है और आधा कटोरी से भी कम मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। इसकी हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस उतनी ही हमें इसकी गाढ़ी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। चाशनी हमारी जो जल्दी से पककर तैयार हो जाए, तो इसके लिए मैंने हाई फ्लेम कर दिया है गैस का। बहुत ही जल्दी बनकर हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद में जो चाशनी है बिल्कुल अच्छे से पक गई है, चीनी भी अच्छे से इसमें घुल गई है। बस अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है।
और मैं आपको बताना भूल गई कि घेवर को हमें इस तरह से किसी भी छलनी पर निकाल लेना है, ताकि इसमें जो तेल है वो भी निकल जाए, घेवर में ना रहे। अच्छे से बिल्कुल निकल जाता है छलनी पे रखने से घेवर का जो तेल है। मैंने आटा छानने वाली छलनी को इस तरह से उल्टा रखा था और उसके ऊपर ही घेवर निकाल दिया था। अब इसी पर रखकर हम इसके ऊपर चाशनी डाल देंगे, ताकि जो घेवर में एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो भी नीचे बर्तन में निकल जाएगी। सारे घेवर के ऊपर हमें बिल्कुल अच्छे से चाशनी डाल देनी है, ताकि घेवर अच्छे से मीठा हो जाए। चाशनी डालने के बाद में अब हम इसके ऊपर लगाएंगे रबड़ी। यहाँ मैंने दूध से ही बनाकर रबड़ी तैयार की है। कोई इसमें मिल्क पाउडर डालता है, कोई कॉर्नफ्लोर डालता है, कोई इस रबड़ी को कस्टर्ड पाउडर डालकर बनाता है, लेकिन जो टेस्ट दूध की रबड़ी का होता है वो इन चीज़ों से नहीं आता है, क्योंकि घेवर का जो असली टेस्ट है वो इस रबड़ी से आता है। और अगर आप घेवर को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो चाशनी और रबड़ी का इस्तेमाल ना करें। घेवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन तक आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं। और जब भी आपका खाने का मन हो तो तभी आप तुरंत इस पर चाशनी और रबड़ी लगाकर खा सकते हैं। सारे घेवर पर मैंने बिल्कुल अच्छे से रबड़ी लगा ली है। अब ऊपर से हम थोड़े से इस पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहे तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, बाज़ार में जैसा मिलता है वैसा ही आपका घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। और घेवर जो है हमारा बहुत ही अच्छा एकदम हलवा स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। वही ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट, अंदर से थोड़ा सा क्रिस्पी बना है। मैं आपको खिला तो नहीं सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ था। मैंने इसे रिफाइंड ऑयल में बनाया है, आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बनाकर खा सकते हैं। तो इस सावन इस घेवर को बनाकर आप ज़रूर खाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।